नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आज की कहानी भी तेनाली रामा की एक कहानी है। तो आज की कहानी का टाइटल जानने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। और क्योंकि मैं आप सभी के लिए रोज वीडियो लाती हूँ, रोज एक नई कहानी लाती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और जिससे आपको हर वीडियो का अपडेट मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आज का टाइटल है शिल्पी की अद्भुत मांग। ये है तेनाली रामा की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव हर बार तेनालीराम की सूझबूझ से दंग रह जाते थे। इस बार भी तेनालीराम ने महाराज को हैरान कर दिया। दरअसल एक बार महाराज कृष्णदेव पड़ोस के राज्य पर जीत हासिल करके विजयनगर लौटे और उन्होंने उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। पूरे नगर को ऐसे सजाया गया जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए महाराज कृष्णदेव के मन में विचार आया कि क्यों ना नगर में विजय स्तंभ बनवाया जाए। स्तंभ बनाने के लिए महाराज ने राज्य के सबसे हुनरमंद शिल्पीकार को तुरंत बुलवाया और उसे काम सौंप दिया। महाराज के आदेश अनुसार शिल्पी भी अपने काम में जुट गया और कई हफ्तों तक दिन रात एक करके उसने विजय स्तंभ का काम पूरा किया। जैसे ही विजय स्तंभ बनकर तैयार हुआ तो महाराज समेत दरबारी व नगरवासी शिल्पीकार की कला को देखकर उसके कायल हो गए। शिल्पी की कारीगरी से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और इनाम मांगने को कहा। इनकी बात सुनकर शिल्पीकार ने कहा, हे महाराज, आपको मेरा काम पसंद आया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। आप बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। शिल्पीकार का जवाब सुनकर महाराज को खुशी हुई, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि वह शिल्पी को कोई न कोई इनाम ज़रूर देंगे। महाराज ने शिल्पी से कहा कि उसे कोई न कोई इनाम मांगना ही होगा। महाराज की इच्छा को जानने के बाद दरबार में मौजूद अन्य दरबारी शिल्पीकार से कहने लगे कि महाराज खुले मन से तुम्हें कुछ देना चाह रहे हैं, तुम जल्दी से मांग लो। शिल्पीकार अपनी कला से माहिर होने के साथ ही स्वाभिमानी और बुद्धिमान भी था। शिल्पी को लगा कि अगर वह कुछ नहीं मांगता तो महाराज नाराज हो सकते हैं। अगर वह कुछ लेता है तो वह उसके स्वाभिमान और उसूलों के खिलाफ होगा। ऐसे में कुछ देर सोचने के बाद शिल्पीकार के साथ लाए अपने औजारों का झोला खाली किया और खाली झोले को महाराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इनाम स्वरूप इस झोले को दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु भर दी जाए। शिल्पी की बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे बहुमूल्य है। काफी देर तक सोचने के बाद महाराज ने दरबार में मौजूद राजपुरोहित व सेनापति समेत अन्य दरबारियों से इसका जवाब मांगा। घंटों सोचने के बाद भी शिल्पी को क्या दिया जाए, इसका उत्तर किसी को समझ नहीं आया। किसी से भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर महाराज झल्ला गए और शिल्पी से कहने लगे कि इस दुनिया में हीरे जवाहरात से बढ़कर और क्या कीमती हो सकता है। चलो, मैं तुम्हारा ये झोला उसी से भर देता हूँ। महाराज की बात सुनकर शिल्पी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हीरे जवाहरात इस दुनिया में सबसे कीमती नहीं है। मैं वो कैसे ले सकता हूँ। संयोगवश उस दिन तेनालीराम दरबार में मौजूद नहीं थे। किसी से भी समस्या का समाधान न मिलने पर महाराज ने तुरंत तेनालीराम को बुलाने का आदेश दिया। महाराज का संदेश मिलते ही तेनालीराम तुरंत दरबार की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही सेवक ने तेनालीराम को महाराज की चिंता का कारण बता दिया। दरबार पहुंचते ही तेनालीराम ने सबसे पहले महाराज को प्रणाम किया और फिर सभा में मौजूद अन्य लोगों का अभिवादन किया। महाराज की व्याकुलता को देखते हुए तेनालीराम ने सभा में ऊंची आवाज में कहा, जिसे भी सभा में दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए वह सामने आए।
तेनालीराम की बात सुनकर शिल्पी आगे आया और अपना खाली झोला तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। शिल्पी कार से झोला लेकर तेनालीराम ने उसके मुंह को खोला और हवा में 3-4 बार ऊपर नीचे हिलाकर थैले के मुंह को बांध दिया। इसके बाद तेनालीराम ने झोला शिल्पी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अब आप यह झोला ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भर दी है। शिल्पी खार ने भी झोला थामते हुए तेनालीराम को प्रणाम किया और फिर महाराज से अनुमति लेते हुए औजार उठाकर सभा से चल दिए। यह दृश्य देखकर सभा में मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। महाराज ने उत्सुकता जताते हुए तेनालीराम से पूछा कि शिल्पी को खाली झोला देने के बावजूद वह बिना कुछ कहे ही क्यों चला गया। इससे पहले उसने हीरे जवाहरात जैसे कीमती सामान को बहुमूल्य मानने से इनकार कर दिया था। महाराज की उत्सुकता व दरबारियों के चेहरे पर प्रसन्न चिन्ह को देखते हुए तेनालीराम ने कहा, हे महाराज, वह झोला खाली बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसमें दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु यानी हवा भरी हुई थी। इस दुनिया में हवा से कीमती और क्या है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और जीवन तो सबसे कीमती है। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज खुश हो गए और उसकी पीठ थपथपाने लगे। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे इनाम स्वरूप अपने गले से एक कीमती मोतियों की माला निकालकर पहना दी। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यही थी और कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, तो चलो पहले बता दूं, इस कहानी में 2 सीख मिलती है। पहली यह कि धन से स्वाभिमान नहीं खरीदा जा सकता। दूसरी यह कि दुनिया में सबसे कीमती हवा है, जिसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। हमें यह मुफ्त मिलती है, इसलिए हम इससे कीमती दौलत को समझ लेते हैं, लेकिन यही हमारे लिए जीवन है और हर मनुष्य के लिए जीवन ही सबसे कीमती है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको मेरी कहानी कैसे लगी। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।